तलाश पार्ट 3 बाय संजू नागपाल वधावन। अगले कुछ दिनों तक अंजलि कुछ असहज थी। उसे स्वयं को सामान्य करने में समय लग रहा था। ये सभी ने महसूस भी किया और बच्चों ने पूछा भी। अंजलि माँ, क्या हुआ है? उसने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। फिर एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते थे? इससे पहले उन्होंने कभी भी मोहन से उसके अतीत के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वह पुरानी यादों में ले जाकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। अब मोहन 8 साल का हो चुका था और तब की यादें बहुत धुंधली हो गई थी। परंतु उसे ये याद था कि उनके घर में कोई पुरुष नहीं था। पता नहीं, मोहन ने उत्तर दिया। घर में तो मैं और माँ ही रहते थे। इसके बाद अंजलि ने उससे कुछ नहीं पूछा और कुछ समय में सब कुछ सामान्य हो गया। मोहन ने क्लास 3 की परीक्षा दी थी और उसे क्लास 4 के लिए सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल गोविंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिल चुकी थी। वह काफ़ी प्रसन्न और उत्साहित था। माँ के छोड़ जाने की टीस से तो वो बाहर आ चुका था, परंतु उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते थे। वो कहाँ होंगी? वो ठीक तो होंगी? क्या मुझे पसंद नहीं करती थी? वह मुझे छोड़कर क्यों गई? मेरे पिता कौन हैं? वह हमारे साथ क्यों नहीं रहते थे? ऐसे कई प्रश्न उसे बहुत परेशान करते थे। उसे लगता था जैसे वह एक अंधेरे बंद कमरे में है और उसका कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर अंजलि माँ के प्यार का मरहम ना होता तो ऐसे प्रश्न उसमें ना जाने कितने नकारात्मक व्यक्तित्व की नींव डाल देते। आज उसका नए स्कूल में पहला दिन था। वो बहुत उत्साहित था, पर कुछ डरा हुआ और नर्वस भी था। ये स्कूल उसके पहले स्कूल से काफ़ी बड़ा था। पिछले स्कूल में उसे सब बहुत पसंद करते थे, परंतु इस स्कूल में आने के कुछ देर बाद ही उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। यहाँ पर आरटीई से एडमिशन लिए हुए बच्चे बिल्कुल अलग थलग थे। वहाँ पर एक अलग तरह का भेदभाव और छुआछूत था। इस क्लास के बाकी बच्चे आरटीई से एडमिशन लिए हुए बच्चों के साथ ना बात करते थे, ना ही उनके साथ बैठते थे। स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा थी और इसमें पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे अमीर घरों के थे। स्कूल में सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, फिर भी आरटीई के बच्चे आसानी से पहचाने जाते थे। आर्थिक विषमताएं न केवल आप में अभाव पैदा करती हैं, आप में हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और बेचारगी भी पैदा कर देती हैं। और ये बेचारगी और हीन भावना इन बच्चों के शक्ल पर साफ देखी जा सकती थी। अमीर घरों के बच्चों और आरटीई से आए हुए बच्चों में खाई ये थी कि ये उनके लिए उनके घर में काम करने वाली किसी आया, माली या ड्राइवर जैसे किसी के बच्चे थे। ये उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अमीर बच्चों का दम भी उतना ही स्पष्ट दिखता था जितना गरीब बच्चों की हीन भावना। कुछ अपवाद ज़रूर थे। दूसरी खाई थी इंग्लिश। स्कूल के बच्चे इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलते थे, लगता था कि जैसे वही उनकी मातृभाषा है। अध्यापक में भी इंग्लिश में ही बात करते थे। जब कभी आरटीई वाले बच्चे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते या इंग्लिश में उत्तर देते तो उनकी टूटी फूटी इंग्लिश का मजाक उड़ाया जाता। इंग्लिश बोलनी तो मोहन को भी नहीं आती थी। मोहन जब वापस प्यार का घरौंदा में आया तो वह काफ़ी उदास था। अंजलि माँ से बोला, उसे स्कूल में नहीं जाना है, उसे वापस अपने पुराने स्कूल में जाना है। अंजलि ने कुछ चिंतित होकर पूछा, क्यों, क्या हो गया? ये स्कूल तो इतना अच्छा है। नहीं अंजलि माँ, यहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छे से इंग्लिश में नहीं बोल सकता, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे जैसे बच्चों से कोई बात नहीं करता। मेरे जैसे से क्या मतलब? अंजलि ने पूछा। वह बच्चे जो अमीर नहीं हैं और जो फीस नहीं देते, मोहन ने कहा। अंजलि सोच में पड़ गई।
प्यार का घरौंदा में अंजलि के लिए बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्हें समझाया जाता था कि किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो यहाँ हैं, पर वो किसी से भी कम नहीं हैं। माता-पिता का साथ ना होने के बावजूद भी अगर वो प्रयत्न करेंगे तो वह सब कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। प्यार का घरौंदा में बच्चों को दया नहीं, प्यार दिया जाता था। वहाँ पर किसी को भी बच्चों पर दया करके उन्हें मिठाइयाँ, खाना या कपड़ा बाँटने की अनुमति नहीं थी। प्यार का घरौंदा में 3 से 5 बजे का समय बच्चों के होमवर्क करने का था। उस समय बच्चों की सहायता के लिए अंजलि और शुचिता के अलावा 2 सोशल वर्कर अंश और ऋतिक भी उपस्थित रहते थे। उस दिन जब वे 3 बजे मिले तो अंजलि ने मोहन की समस्या बताई। ये समस्या केवल आज के लिए मोहन की नहीं थी। अंजलि को आशा थी इस साल वह काफ़ी बच्चों को आरटीई के कोटे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवा सकेगी। ये समस्या आने वाले समय में उन बच्चों को भी आने वाली थी। अंजलि की बात सुनकर अंश ने बताया कि वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और वह बच्चों की इसमें सहायता कर सकता है। शुचिता ने कहा, मेरा भाई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कक्षाएं लेता है। मैं कोशिश करूंगी कि वह भी हमारे साथ जुड़ जाए। अगले दिन शुचिता के साथ उसका भाई आशीष भी आया। वहाँ सबसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। विशेषकर अंजलि के व्यक्तित्व ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने बच्चों की सहायता के लिए हामी भर दी। 40 वर्षीय आशीष एक हंसमुख, मिलनसार, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। 3 साल पहले डिलीवरी के समय उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसकी एक 3 साल की बेटी थी। प्यार का घरौंदा में बच्चों और अंजलि के अलावा शुचिता, एक खाना बनाने वाली, उनके 2 सहायक और दादी माँ भी थे। ये दादी माँ उन बच्चों की मनु और महक की दादी थे जिनसे प्यार का घरौंदा शुरू हुआ था। मनु और महक के घरौंदा में आने के बाद अंजलि ने उनकी दादी का इलाज करवाया और उनके खान-पान का भी ध्यान रखा। एक तो बच्चों की चिंता से मुक्ति, फिर अच्छे खान-पान और इलाज से उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वे अक्सर बच्चों से मिलने प्यार का घरौंदा आने लगी। यहाँ पर उनका मन बहुत लगता था। एक दिन उन्होंने अंजलि से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तुम पर भार नहीं बनूंगी, तुम्हारी कुछ सहायता कर दिया करूँगी। अंजलि सहर्ष मान गई। आपने तलाश पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।